बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है सेफ़ मदरहुड। सबसे पहले हम सेफ़ मदरहुड को देख लेते हैं कि वो होता है क्या, उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सेफ़ मदरहुड का मतलब है कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी यानी डिलीवरी के बाद औरत को ऐसी सेहतमंद और महफूज केयर देना जिसमें माँ और बच्चा दोनों की जान और सेहत महफूज रहे, यानी माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद और महफूज रहें। तो ये हमारे पास सिंपल सी सेफ़ मदरहुड की डेफिनेशन है। उसके अलावा हम सेफ़ मदरहुड के पिलर्स के बारे में बात करेंगे। तो सेफ़ मदरहुड जो है उनको हम इन पिलर्स के थ्रू, इन डायग्राम के थ्रू उनको डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो है एक रूफ़ यानी एक हमें छत नज़र आ रही है। तो छत का मतलब एक प्रोटेक्शन होता है और यहाँ पर जो है ये सेफ़ मदरहुड की प्रोटेक्शन को शो कर रही है। यानी अगर हम एक नॉर्मल बात करें तो किसी भी इमारत के लिए, उसकी मजबूती के लिए जो है उसकी जो दीवारें हैं, उसके सतून हैं, वो अगर मजबूत होंगे तो उसकी छत जो है वो भी मजबूत रहती है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं सेफ़ मदरहुड की। तो ये जो डायग्राम है ये शो कर रही है अगर इसके पिलर मजबूत होंगे तो ये छत भी मजबूत रहेगी। यानी हम सेफ़ मदरहुड के अंदर अगर इसको बात करें तो इसके पिलर मजबूत होंगे तो माँ और बच्चा दोनों सेफ़ रहेंगे। तो हम हर पिलर को जो है वन बाय वन यहाँ डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला जो पिलर हमारे पास है सेफ़ मदरहुड के अंदर, ये आता है फैमिली प्लानिंग का। फैमिली प्लानिंग क्या है? फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि हमल को प्लान करना और बच्चों के दरमियान वक्फा रखना। इससे क्या होगा, गैर ज़रूरी और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो होती हैं वो कम होती हैं और माँ की सेहत जो है वो बेहतर रहती है। और दूसरा पिलर हमारे पास है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर वो केयर होती है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को दी जाती है, जिसके अंदर मदर के रूटीन रेगुलर चेकअप होते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, वज़न चेक करना हो गया, इसमें आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं। और अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती भी है तो इसमें पहले ही पता चल जाता है। उसके अलावा हमारे पास है पिलर नंबर 3 जो कि हमारे पास है ऑब्स्टेट्रिक केयर। ऑब्स्टेट्रिक केयर के अंदर अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो डिलीवरी है वो किसी ट्रेन स्टाफ से करवाना, क्लीन और सेफ डिलीवरी प्रैक्टिस जो है वो फॉलो की जाए। अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है तो उसे बर वक्त रेफ़र किया जाए जिससे माँ और बेबी की जो जान है वो बचाई जा सकती है। हमारे पास पिलर नंबर 3 है। उसके अलावा हमारे पास आता है पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर के अंदर ये बताया जाता है कि माँ और बच्चे की जो देखभाल होती है वो आफ्टर डिलीवरी होती है, यानी डिलीवरी के बाद माँ और बेबी की जो केयर होती है, जिसके अंदर मदर के अंदर देखा जाता है ब्लीडिंग तो ज़्यादा नहीं हो रही है, ब्लीडिंग को नोट किया जाता है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, और मेन चीज़ इसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग है उस पर तवज्जो दी जाती है। और जो पहले 42 दिन होते हैं यानी 42 डेज़ जो होते हैं शुरू के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पोस्ट नेटल केयर के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो पिलर आता है वो है अबॉर्शन केयर। अबॉर्शन केयर का मतलब है कि अगर अबॉर्शन हो जाए तो उसे सेफ़ और ट्रेन हेल्थ फैसिलिटी के अंदर मैनेज किया जाए। और अनसेफ अबॉर्शन से क्या होता है, माँ की जान को ख़तरा हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास आता है एसटीडीज़, HIV कंट्रोल। एसटीडीज़ हमारे पास होता है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो एसटीडी और HIV को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन से क्या होता है, माँ और बच्चा दोनों को इन्फेक्शन से महफूज रखा जा सकता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कम्युनिकेशन फॉर बिहेवियर चेंजेस। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन फॉर बिहेवियर चेंजेस का मतलब है कि कम्युनिकेशन के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए लोगों को एजुकेशन दी जाए ताकि वो ख़ुद सही से हेल्थ डिसीजन ख़ुद से ले सकें। जैसे कि अर्ली एंटीनेटल केयर का या फिर हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी को करवाना, तो ये कम्युनिकेशन से उनके बिहेवियर को चेंज किया जाए ताकि वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड। अब हमारे पास आता है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब है कि वो बेसिक हेल्थ सर्विसेज हर औरत के करीब हों, जैसे कि एंटीनेटल केयर करीब हो, डिलीवरी जो है या फिर रेफरल फैसिलिटीज़ ये उसके करीब हों ताकि बर वक्त उसे केयर मिल सके। उसके अलावा हमारे पास आता है इक्विटी फॉर वुमेन। इक्विटी फॉर वुमेन का मतलब है कि हर औरत को बराबरी का हक मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, करीब रहती हो, दूर रहती हो, तो हर एक औरत को इक्वल जो है केयर मिलनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सेफ मदरहुड के अंदर कम्युनिटी मिडवाइफरी का क्या रोल है। कम्युनिटी मिडवाइफरी का जो रोल होता है वो इसमें ये है कि वो प्रेगनेंसी को रजिस्टर्स करती हैं, उसके अलावा एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करती हैं, पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड करते हैं, या अगर कोई भी ऐसा डेंजर साइन उन्हें नज़र आता है उसे वो आइडेंटिफाई करती हैं और बर वक्त जो है ज़रूरत पर उसे रेफ़र करती हैं। अगर हम ओवरऑल इसकी कंक्लूजन की बात करें तो सेफ़ मदरहुड तभी पॉसिबल है जब उसके तमाम पिलर्स मजबूत होंगे और कम्युनिटी मिडवाइफरी इन पिलर्स को सपोर्ट करके माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी बचाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।